खतरे के समय मन शांत रखना आसान नहीं होता। दिल तेजी से धड़कता है, सांसें भारी हो जाती हैं और दिमाग एक ही सवाल पूछता है, अब क्या होगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं यही वो क्षण है जब आपका मन आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर मन स्थिर है तो रास्ते अपने आप दिखने लगते हैं। इस वीडियो की शुरुआत हम एक ऐसे रहस्य से करेंगे जिसने हजारों सालों से लोगों को हर कठिन स्थिति में संभल कर खड़े रहने की ताकत दी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि डर को कैसे हराया जाए और खतरों के बीच भी मन को शांत कैसे रखा जाए, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। जब हम किसी खतरे का सामना करते हैं, चाहे वो जीवन का कोई बड़ा निर्णय हो, अचानक आई कोई कठिन परिस्थिति या फिर कोई ऐसा पल जो हमें अंदर तक हिला दे, हमारा मन तुरंत घबराहट की ओर भागता है। यही घबराहट हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करती है। बुद्ध कहते हैं कि संकट कभी हमारी असली समस्या नहीं होता, असली समस्या होती है हमारा अस्थिर मन। इसलिए खतरे के समय सबसे पहला कदम होता है रुक जाना। सिर्फ एक क्षण के लिए ही सही, लेकिन अपने कदम रोककर सांसों को महसूस करना। सांस लेना और छोड़ना, यह साधारण सा काम आपके भीतर छुपे तूफान को शांत करने की पहली सीढ़ी है। जब भी मन डगमगाए, बुद्ध के इस उपदेश को याद रखें कि सांस आपका पुल है जो आपको डर से वापस वर्तमान क्षण में लाता है। वर्तमान क्षण में लौटना ही मन को स्थिर करने की शुरुआत है। जैसे ही आप अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, आप देखेंगे कि भय की लहर थोड़ा थोड़ा शांत होने लगती है। बुद्ध कहते हैं जिस मन पर आपका नियंत्रण है, दुनिया की कोई शक्ति उसे हिला नहीं सकती। लेकिन यह नियंत्रण एक दिन में नहीं आता, यह धीरे धीरे अपने मन को समझने और स्वीकार करने से आता है। संकट के समय मन में उठने वाले विचारों को दबाने की कोशिश मत कीजिए। उन्हें देखें, पहचानें और उन्हें गुजर जाने दें। जो विचार आपको डराते हैं वे आप नहीं हैं, वे सिर्फ आते जाते बादल हैं, जबकि आप उस आसमान की तरह अनंत और शांत हैं। खतरे के समय अपने मन को शांत रखने का दूसरा तरीका है स्थिति को वैसा ही देखने की कला सीखना जैसी वो वास्तव में है, न कि जैसा आपका भय उसे दिखा रहा है। बुद्ध ने इसे सम्यक दृष्टि कहा है। जब हम डरते हैं तो हमारी कल्पना हर छोटी बात को बड़ा बनाकर दिखाती है। एक छोटी समस्या भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। लेकिन जब हम मन को शांत करके वस्तु स्थिति को देखते हैं तो हमें समझ आता है कि डर सिर्फ एक भ्रम था। बुद्ध कहते हैं भय वहीं जन्म लेता है जहां अज्ञानता होती है। इसलिए खतरों के बीच पहला ज्ञान यही है कि परिस्थिति उतनी भारी नहीं जितना आपका मन उसे बना रहा है। जब आप ये समझ लेते हैं तो भीतर एक गहरी शांति पैदा होती है। आप दृढ़ होकर सोच पाते हैं, हाँ ये मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं। तीसरी बात, कठिन समय में खुद को अकेला मत समझिए। बुद्ध हमेशा कहते थे कि मनुष्य तभी टूटता है जब उसे लगता है कि वो अकेला है। जब आप खतरे या संकट में हो, याद करें कि ये जीवन का हिस्सा है और हर इंसान इससे गुजरता है। अपने आप से कहें, मैं अकेला नहीं हूं। ये एक वाक्य नहीं, एक शक्ति है जिससे आपके भीतर साहस की लौ जलती है। कभी कभी किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना भी मन को स्थिर कर देता है। बुद्ध ने कहा था, सद्गुरु, सद्भावना और सही संगति मन को चट्टान की तरह मजबूत बना देती है। इसलिए खतरे में घबराएं नहीं, समर्थन खोजें, प्रेरणा खोजें और अपने भीतर छिपे साहस से जुड़ें। चौथा तरीका, हर संकट को सीख में बदल देना। बुद्ध कहते हैं कि जीवन का हर कठिन पल हमें मजबूत बनाने आया है। जब आप किसी खतरे में फंसते हैं तो अपने आप से यह सवाल पूछिए कि यह स्थिति मुझे क्या सिखा रही है। अचानक आपको एहसास होगा कि जो चीज आपको डराती थी वही आज आपकी शिक्षक बन गई है। मन धीरे धीरे शांत हो जाता है क्योंकि वो समझ जाता है कि समस्या से भागना नहीं, उसे समझना ही समाधान है। पांचवा तरीका, अपने शरीर को शांत करना। खतरे के समय हमारा शरीर तनाव से भर जाता है। इस तनाव को कम करने के लिए बुद्ध ने धीमी गति से चलने और धीमा श्वास लेने की सलाह दी है। जब आप धीरे धीरे चलते हैं तो आपका मन भी उसी चाल के साथ शांत होता जाता है। कोई भी धीमी गतिविधि जैसे हल्का टहलना, पानी पीना, हाथ धोना आपके मन को वर्तमान में लाकर स्थिर कर देती है। छठी बात, किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में मत लें। बुद्ध कहते हैं घबराहट में लिया गया निर्णय हमेशा दुख लाता है। इसलिए जब खतरा सामने हो, मन उथल पुथल में हो, तो फैसला ना लें। सिर्फ स्थिति को समझें, मन को शांत होने दें,
जब मन शांत हो जाता है तभी वो सही रास्ता देख पाता है। 7वां तरीका, अपने आप से सकारात्मक लेकिन सच्चे वाक्य कहना, जैसे मैं इसे संभाल सकता हूं, ये स्थिति मेरी अंतिम मंजिल नहीं, सिर्फ एक मोड़ है, मैं डर से बड़ा हूं। ये वाक्य मन को दिशा देते हैं और डर को कमजोर कर देते हैं। बुद्ध कहते हैं, आप वही बन जाते हैं जिस पर आप अपनी ऊर्जा लगाते हैं। इसलिए अपने विचारों को ऐसे वाक्यों से भरिए जो शक्ति दें, भय नहीं। 8वां तरीका, धैर्य रखना। खतरे के समय हर कोई जल्दबाजी करता है, लेकिन बुद्ध कहते हैं धैर्य वो शक्ति है जो आपकी हार को जीत में बदल सकती है। जब आप धैर्य रखते हैं तो मन शांत होकर चीजों को स्पष्ट देख पाता है। धैर्य अंदर की बुद्धि को जगाता है, जिससे कठिन परिस्थिति एक मार्ग बन जाती है। 9वां तरीका, अनित्यत्व को समझना। बुद्ध का सबसे सरल और गहरा सत्य है, सब कुछ बदलता है और ये भी बीत जाएगा। जब आप खतरे में हों और ये वाक्य याद आए तो मन तुरंत हल्का हो जाता है। आप समझ जाते हैं कि कठिनाई स्थायी नहीं है। यही समझ मन में शांति की सबसे बड़ी चाबी है। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने भीतर उस प्रकाश को खोजें जो परिस्थितियों से नहीं बुझता। बुद्ध कहते हैं कि हर मनुष्य के भीतर एक शांत, निर्मल प्रकाश है, जिसे कोई डर, कोई खतरा, कोई तूफान नहीं छू सकता। जब आप उस प्रकाश को महसूस करते हैं तो आप समझते हैं कि आपके भीतर हर चुनौती से बड़ी शक्ति छिपी है। खतरा बाहर होता है, लेकिन शक्ति भीतर, और ये शक्ति मन को उस स्तर पर ले जाती है जहां भय का कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए जब भी जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आए, घबराएं नहीं, रुके, सांस लें, देखें, समझें और अपने मन को शांत रहने दें, क्योंकि शांत मन ही सबसे बड़ा समाधान है। जब मन शांत होने लगता है तब हम खतरे को केवल एक समस्या के रूप में नहीं, बल्कि एक अनुभव, एक अवसर और एक अध्यापक के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। बुद्ध कहते हैं, जीवन में आने वाले हर संकट के भीतर एक छिपा हुआ उभार होता है, लेकिन उसे वही देख पाता है जिसका मन स्थिर और सजग हो। इस उपदेश को समझने के लिए अपने जीवन के किसी भी मुश्किल क्षण को याद करें। उस समय आपको लगा होगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ समय बाद वही कठिनाई आपको और मजबूत और जागरूक बनाकर गई। असल में खतरा जितना बाहर नहीं होता, उससे कहीं अधिक वो हमारे भीतर बनता है। हमारे विचार, हमारी कल्पनाएं, हमारा भय, ये सब मिलकर एक ऐसा संसार खड़ा कर देते हैं जो वास्तविकता से कई गुना भारी लगता है। बुद्ध इसी बात पर जोर देते हैं कि संकट का सामना करने के लिए किसी बाहरी शक्ति की नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपी आंतरिक शांति की जरूरत होती है। ये शांति एकदम से नहीं आती, ये आती है अपने मन को देखने, समझने और स्वीकार करने की कला से। जब आप अपने विचारों को यूं ही भटकने नहीं देते, बल्कि उन्हें ध्यान पूर्वक देखते हैं, तभी आप समझ पाते हैं कि आपके मन में भय नहीं, बल्कि भय की कल्पना दौड़ रही है। भय की इस कल्पना को रोकने के लिए बुद्ध की एक अद्भुत साधना है, नामकरण। इसका अर्थ है अपने विचारों को पहचानना और उन्हें नाम देना। जैसे ही आपका मन कहे कुछ गलत हो जाएगा, आप धीरे से कहें, ये डर है, बस एक विचार। जैसे ही मन बोले मैं नहीं कर पाऊंगा, आप कहें, ये संदेह है, असली मैं नहीं। ये साधारण सा अभ्यास आपके मानसिक तूफान को धीरे धीरे शांत कर देता है। खतरे के समय मन को स्थिर रखने का एक और गहरा तरीका है मौन का अभ्यास। बुद्ध के अनुसार मौन सिर्फ बोलने से रुक जाना नहीं है। मौन वो स्थान है जहां मन अपनी थकान छोड़ देता है। जब हम खतरे या तनाव में होते हैं, हमारा मन लगातार बोलता रहता है, क्या होगा, क्यों हुआ, कहीं ये ना हो जाए, अगर सब गलत हो गया तो। ये सारे वाक्य एक मशीन की तरह चलते रहते हैं, जिससे मन और भी बेचैन हो जाता है। अगर आप कुछ क्षण के लिए आंखें बंद कर लें और इस भीतर की आवाज को देखने लगें, तो आप पाएंगे कि ये आवाज धीरे धीरे धीमी होने लगी है। मौन के कुछ क्षण आपके भीतर उस गहरे शांत तल को जागृत करते हैं जो हर तूफान के नीचे मौजूद होता है, जैसे गहरे समुद्र का तल जो सबसे बड़े तूफानों में भी विचलित नहीं होता। बुद्ध ने हमेशा कहा, जिसने मौन को समझ लिया उसने अपने मन को जीत लिया। खतरे के समय मन को शांत रखने का अगला तरीका है अपने शरीर और मन को एक लय में लाना। जब भी डर बढ़ता है, हमारा मन भविष्य में भागने लगता है
और शरीर वर्तमान में अटका रह जाता है, जिससे दोनों के बीच दूरी पैदा हो जाती है। ये दूरी बेचैनी और घबराहट को और बढ़ाती है। बुद्ध की एक सरल विधि है ग्राउंडिंग, यानी अपने शरीर को वर्तमान क्षण से जोड़ना। इसके लिए अपने पैरों को जमीन पर महसूस करें, अपनी सांस को महसूस करें, अपने हाथों को छू कर देखें। ये सब छोटे छोटे कदम मन को धीरे से वापस वर्तमान में खींच लाते हैं। वर्तमान में रहते ही भय की ताकत आधी रह जाती है, क्योंकि भय केवल भविष्य में जड़ें जमाता है। जहां आप अभी हैं वही वास्तविकता है, और वास्तविकता हमेशा परिस्थितियों से छोटी, संभलने योग्य और स्पष्ट होती है। मन को शांत रखने का एक महत्वपूर्ण सूत्र बुद्ध ने करुणा में बताया है। करुणा का अर्थ है अपने प्रति दयालु होना। मुश्किल समय में लोग अक्सर खुद को दोष देने लगते हैं। मैंने ऐसा क्यों किया, मेरी वजह से ऐसा हुआ, काश मैं बेहतर होता। ये आत्मदोष संकट को 2 गुना भारी बना देता है। बुद्ध कहते हैं अपने प्रति उतनी ही दया रखो जितनी तुम किसी प्रिय व्यक्ति को संकट में देखकर रखते। जब आप खुद से प्रेम और करुणा के साथ बात करते हैं तो मन में एक मुलायम, गर्माहट भरी ऊर्जा फैलती है, जो भय को सहजता में बदल देती है। मन को धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि संकट आपका दुश्मन नहीं, आपका मार्गदर्शक है। कठिन समय में एक और महत्वपूर्ण कदम है धारणा बदलना। हर स्थिति वैसी नहीं होती जैसी दिखाई देती है। अगर आप खतरे को सिर्फ एक बंद दरवाजा समझेंगे तो डरेंगे, लेकिन अगर आप उसे सीख और बदलाव का अवसर समझेंगे तो मन शांत रहेगा। बुद्ध कहते हैं जिस क्षण तुम अपने दृष्टिकोण को बदलते हो उसी क्षण दुनिया बदल जाती है। इसलिए जब भी मुश्किल आए अपने आप से पूछें, क्या ये मुझे अधिक धैर्य सिखा रहा है? क्या ये मेरी बुद्धि और साहस को मजबूत कर रहा है? क्या ये मुझे नया मार्ग दिखा रहा है? ये चिंतन मन में स्थिरता और शक्ति दोनों भर देता है। इसके अलावा खतरे के समय मन को शांत रखने के लिए एक अभ्यास और है, स्वीकार्यता। अधिकांश घबराहट इसलिए पैदा होती है क्योंकि हम स्थिति को स्वीकार नहीं कर पाते। हम चाहते हैं कि वो ना होती, हम भागना चाहते हैं, हम विरोध करते हैं। लेकिन जैसे ही हम स्वीकार करते हैं कि हाँ ये हो रहा है, तो मन तुरंत हल्का हो जाता है। स्वीकार करना समस्या को हल नहीं करता, लेकिन मन को मजबूत बना देता है। बुद्ध कहते हैं जो है वही है, उसका विरोध करना केवल दुख लाता है, उसे स्वीकार करना शांति देता है। और अंत में सबसे गहरा उपदेश, अपने भीतर उस प्रकाश को पहचानना जो हर परिस्थिति से बड़ा है। बुद्ध कहते हैं तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो हजारों भय को मिटा सकती है। जब आप अपने भीतर इस शक्ति को महसूस करने लगते हैं तो खतरा चाहे कैसा भी हो, आप दृढ़ रहते हैं, शांत रहते हैं, और वही शांति आपको ऐसे मार्ग दिखाती है जो घबराहट में कभी दिखाई नहीं देते। इसलिए संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना लगे, अपने मन को वो स्थान दीजिए जहां वो सांस ले सके, महसूस कर सके, समझ सके। क्योंकि शांत मन सिर्फ कठिनाई का सामना नहीं करता, उसे पार कर जाता है। जब हम मन को शांत करने की कला सीखना शुरू करते हैं, तब धीरे धीरे हमें यह समझ आने लगता है कि डर का असली स्रोत बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपा हुआ असंतुलन है। बुद्ध कहते हैं कि मन का स्वभाव ही ऐसा है, वो या तो अतीत में भटकता है या भविष्य की चिंता में खो जाता है, और इसी भटकाव से भय पैदा होता है। वर्तमान क्षण में मन कभी नहीं डरता, क्योंकि वर्तमान में सिर्फ होना है, कोई खतरा नहीं। इसलिए बुद्ध बार बार कहते हैं वर्तमान में जियो, क्योंकि यही शांति है। जब आप खतरे के समय मन को वर्तमान में खींच लेते हैं तो आप महसूस करेंगे कि डर एक छाया की तरह गायब होने लगता है। वर्तमान क्षण वही स्थान है जहां आप अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानते हैं। इसे समझने के लिए आप एक सरल उदाहरण लें। जब तूफान आता है, पेड़ की डालियां हिलती हैं, पत्तियां उड़ जाती हैं, लेकिन जड़ें स्थिर रहती हैं। ऐसे ही जब आपका मन जड़ों की तरह वर्तमान में टिक जाता है तो सबसे बड़ा तूफान भी आपको गिरा नहीं सकता। बुद्ध की शिक्षाओं में एक और गहरा संदेश है, मन जो देखता है वही बन जाता है। इसका अर्थ यह है कि यदि आप खतरे को बार बार अपने मन में बड़ा और डरावना चित्र बनाकर देखते रहेंगे तो आपका मन उसी चित्र में फंस जाएगा। लेकिन यदि आप उसे एक चुनौती, एक सीख
या एक परिवर्तन के अवसर के रूप में देखेंगे तो मन उस दिशा में शांत और स्थिर हो जाएगा। इसलिए खतरे के समय अपने मन में ये नया चित्र बनाइए, एक ऐसा चित्र जिसमें आप डर पर विजय पा रहे हैं, एक ऐसा चित्र जिसमें आप मजबूत, शांत और सजग खड़े हैं और परिस्थिति धीरे धीरे आपके नियंत्रण में आ रही है। ये मानसिक चित्रण आपके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित करता है जो भय को कम करके साहस को बढ़ाता है। खतरे के समय मन को शांत करने का एक अत्यंत प्रभावी तरीका है सचेत श्वास। बुद्ध ने कहा है कि सांस ही वो पुल है जो शरीर और मन को जोड़ता है। जब मन उथल पुथल में हो तो उसके साथ बहने की बजाय उसे वापस सांस के पास लाएं। हर सांस लेते समय महसूस करें कि आप स्थिरता भीतर ले रहे हैं और हर सांस छोड़ते समय ये महसूस करें कि आप भय और तनाव को बाहर छोड़ रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आपका मन सहज और शांत होने लगेगा। ये अभ्यास इतना शक्तिशाली है कि यदि पूरे दिन में सिर्फ 5 मिनट भी सचेत श्वास ली जाए तो मन में एक अद्भुत स्थिरता पैदा होती है। बुद्ध का कहना था, सांस को भूलना अपने अस्तित्व को भूलना है। और जैसे ही आप अपनी सांस पर लौटते हैं, आप अपने अस्तित्व की शक्ति को फिर से महसूस करते हैं। इसके बाद आता है वो अभ्यास जो संकट के समय मानसिक ऊर्जा को मजबूत करने में सबसे अधिक कारगर होता है, धीमे विचारों की कला। जब खतरों का सामना होता है, हमारे विचार तेज हो जाते हैं, एक के बाद एक दौड़ते रहते हैं। बुद्ध कहते हैं, तेज विचार मन को थकाते हैं, धीमे विचार मन को स्थिर करते हैं। इसलिए अपनी सोच की गति को धीमा करें। किसी भी समस्या को धीरे धीरे समझें। जैसे आप कोई जटिल गांठ खोलते हैं, जल्दी करने से गांठ और कस जाती है, लेकिन धीरे करने से खुल जाती है। संकट भी ऐसा ही है, घबराहट उसे कस देती है, शांति उसे खोल देती है। बुद्ध की ये शिक्षा जीवन में हर कठिन समय को आसान बनाने की एक मजबूत कुंजी है। कभी कभी खतरे के समय हमें लगता है कि हम बहुत कमजोर हैं, हमारे पास शक्ति नहीं है, हमारी स्थिति बहुत खराब है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि ऐसा महसूस करना गलत नहीं, लेकिन उस भावना को स्थायी मान लेना गलत है। मन की हर भावना एक लहर की तरह होती है, उठती है, फैलती है और फिर शांत होकर मिट जाती है। इसलिए जब भी मन में कमजोरी आए, बस उसे देखें, उससे लड़े नहीं, धीरे से कहें, ये कमजोरी एक भावना है, मैं नहीं। जैसे ही आप ये स्वीकार करते हैं कि भावनाएं स्थायी नहीं हैं, मन हल्का होने लगता है। संकट आने पर बुद्ध ने तथागत पथ का उल्लेख किया, एक ऐसा मार्ग जिसमें व्यक्ति स्वयं को देखने लगे, अपने प्रतिक्रियाओं को समझने लगे और अपने मन की प्रकृति को स्वीकारने लगे। जब आप स्वयं को देखने लगते हैं तो आपको पता चलता है कि आप डर नहीं हैं, आप दुख नहीं हैं, आप केवल एक शांत पर्यवेक्षक हैं। ये समझ मन को उस स्तर पर ले जाती है जहां दर्द तो महसूस होता है, लेकिन वो मन पर अधिकार नहीं कर पाता। इस अवस्था को बुद्ध उपेक्षा कहते हैं, एक ऐसी शांत अवस्था जहां मन किसी भी परिस्थिति में संतुलित रहता है। खतरे के समय मन को शांत करने का एक और गहरा उपाय है कर्म का ज्ञान। बुद्ध कहते हैं कि जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं, हर एक का कोई ना कोई कारण होता है। जब आप इस सत्य को समझते हैं तो कठिन परिस्थितियों को लेकर आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। आप समझते हैं कि हर घटना आपको कुछ सिखाने आई है और जैसे ही आप सीख लेते हैं, वो घटना अपना कार्य पूरा करके चली जाती है। इस ज्ञान से मन के भीतर गहरी स्वीकृति और शांति पैदा होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, खतरे के समय अपने मन को प्रकाशित रखें। इसका अर्थ है सकारात्मकता को अपने भीतर बनाए रखना। बुद्ध कहते हैं, अंधकार को हटाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, अंधकार से लड़ने की नहीं। इसलिए संकट के समय मन में सकारात्मक विचारों का दीपक जलाए रखें। चाहे स्थिति कठिन हो, लेकिन आशा का छोटा सा दीपक भी मन को स्थिर बनाए रखता है। अंत में याद रखिए, खतरे का अर्थ हमेशा विनाश नहीं होता। कई बार यही खतरा हमें उस दिशा में ले जाता है जहां से हमारा असली उत्थान शुरू होता है। बुद्ध के अनुसार संकट ही आत्मज्ञान का द्वार है। इसलिए जब अगली बार जीवन आपके सामने कोई खतरा लाए तो डरे नहीं, रुकें,
देखें, समझें और अपने भीतर छिपी उस शांति को खोजें जो हर संकट से बड़ी है। जब हम इस मार्ग पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अपने भय को समझते हुए, अपनी सांस के सहारे मन को स्थिर रखते हुए और विचारों की गति को धीमा करते हुए, तब हम देखते हैं कि भय केवल उतनी शक्ति रखता है जितनी हम उसे देते हैं। बुद्ध कहते हैं, भय को मिटाने के लिए उसका सामना मत करो, उसे समझो। यही समझ हमें यह एहसास कराती है कि भय हमारे मन में पैदा हुआ एक विचार है, कोई बाहरी दानव नहीं। संकट के समय हमारे भीतर दो रास्ते खुलते हैं। एक रास्ता घबराहट की ओर जाता है और दूसरा जागरूकता की ओर। अधिकतर लोग पहले रास्ते पर चल पड़ते हैं क्योंकि वो आसान है, वो स्वाभाविक है, वो हमारी प्राचीन आदत है। लेकिन बुद्ध हमें दूसरे रास्ते पर चलना सिखाते हैं, जागरूकता का रास्ता, जहां हम ना तो भागते हैं, न छिपते हैं, न टूटते हैं, बल्कि हम देखते हैं, सीखते हैं और फिर शांत मन से आगे बढ़ते हैं। ये समझ धीरे धीरे हमारी पूरी सोच को बदल देती है। संकट अब हमें डराता नहीं बल्कि हमें जगाता है। खतरे के समय मन को शांत करने का एक अद्भुत तरीका है अभाव नहीं, उपलब्धता देखना। बुद्ध कहते थे कि संकट तब बड़ा लगता है जब हम उस पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है। शक्ति नहीं है, समाधान नहीं है, समय नहीं है, लोग नहीं है। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, साहस है, बुद्धि है, धैर्य है, अनुभव है, श्वास है, जीवन है, तो मन हल्का हो जाता है। संकट की दीवारें कम ऊंची लगने लगती हैं। यह दृष्टिकोण बदलना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि भय कमी से पैदा होता है और शांति उपलब्धता से। जब आप जीवन में छोटे छोटे संसाधनों को भी पहचानने लगते हैं, तो आप समझते हैं कि आप उतने असहाय नहीं हैं जितना आप सोचते थे। इसके बाद आता है बुद्ध का एक और गहरा उपदेश। मन एक बंदर की तरह है, वो लगातार एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है। खतरे के समय ये कूद और भी तेज हो जाती है। मन सोचता है, अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो, अगर सब गलत हो गया तो, और इस अगर की श्रृंखला में वास्तविकता कहीं खो जाती है। बुद्ध कहते हैं, मन की ये कूद तभी रुकती है जब आप उसे पकड़ने की कोशिश बंद कर देते हैं। इसका अर्थ यह है कि विचारों को रोकने की कोशिश मत कीजिए, बस उन्हें देखें, बिना जुड़ाव के बहने दीजिए। तब मन धीरे धीरे शांत हो जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि आप उसे अब नियंत्रित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ देख रहे हैं। और ये देखना ही एक शक्तिशाली ध्यान है जो मन को स्थिर कर देता है। संकट के समय एक और चीज अत्यंत महत्वपूर्ण है, गति नहीं, दिशा। जब लोग घबराते हैं, वे तेजी से भागने लगते हैं, निर्णय जल्दी लेने लगते हैं, किसी भी समाधान को पकड़ लेते हैं बिना ये देखे कि वो सही भी है या नहीं। बुद्ध कहते हैं, तेज गलत दिशा में बढ़ना विनाश है, धीमा सही दिशा में बढ़ना मुक्ति है। इसलिए जब खतरा सामने हो तो अपनी गति नहीं, अपनी दिशा तय कीजिए। मन शांत होगा तो दिशा स्पष्ट होगी, दिशा स्पष्ट होगी तो रास्ता आसान होगा, और जब रास्ता आसान होगा तो डर मिट जाएगा। बुद्ध ये भी कहते हैं कि संकट के समय हमें निर्णय को नहीं, मन की अवस्था को संभालना चाहिए, क्योंकि निर्णय तो वही सही होता है जो शांत मन से लिया जाए। घबराहट में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे का कारण बन जाता है। इसलिए किसी भी मुसीबत में सबसे पहला काम समाधान ढूंढना नहीं, बल्कि खुद को स्थिर करना है। जब आप स्थिर होते हैं तो जो चीज पहले असंभव लग रही थी वो अचानक सरल लगने लगती है। यह भी एक गहरा सत्य है कि कठिनाइयां खुद नहीं कम होती, हम मजबूत हो जाते हैं, इसलिए वे छोटी लगने लगती हैं। खतरे के समय मन को शांत रखने के लिए बुद्ध अनासक्ति की शिक्षा देते हैं। इसका अर्थ है कि परिणामों से चिपके मत रहिए। जब आप अपनी ऊर्जा लगातार इस बात पर लगाते हैं कि चीजें वैसी ही हों जैसी आप चाहते हैं, तो भय और बढ़ता है। लेकिन जब आप ये स्वीकार करते हैं कि परिणाम आपके नियंत्रण में नहीं, केवल आपका प्रयास है, तो मन स्वाभाविक रूप से हल्का हो जाता है। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें केवल कर्म का अधिकार है, फल का नहीं। इस वाक्य को गहराई से समझते ही आपके भीतर एक अद्भुत शांति पैदा होती है। आप करते हैं लेकिन चिपकते नहीं, आप कोशिश करते हैं लेकिन घबराते नहीं। अब आते हैं एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु पर, खतरे के समय अपने मन को प्रकृति से जोड़ना। बुद्ध कहते थे कि प्रकृति सबसे बड़ा शिक्षक है। जब आप तनाव में हो, चिंता में हो, खतरे में हो, तो कुछ क्षण के लिए आसमान को देखें, एक पेड़ को देखें, हवा को महसूस करें। ये सब आपको वर्तमान में लाता है।
प्रकृति हमें सिखाती है कि हर तूफान गुजरता है, हर रात के बाद सुबह आती है, हर कठिनाई का अंत होता है। पेड़ जब झुकते हैं तो टूटते नहीं, नदी जब बाधा पाती है तो रास्ता बदल लेती है, बादल कभी स्थायी नहीं रहते। यही प्रकृति का सत्य हमारे भीतर भी शांति लाता है। एक और गहरी बात, संकट के समय आप जितना बाहर समाधान ढूंढते हैं उतनी ही बेचैनी बढ़ती है। बुद्ध कहते हैं समाधान बाहर नहीं भीतर है। बाहर का शोर मन को भ्रमित करता है, भीतर की शांति मन को दिशा देती है। इसलिए थोड़ी देर बैठिए, आंखें बंद कीजिए, अपने भीतर उतरिए, आपको अपने प्रश्नों के उत्तर वहीं मिलेंगे। मन जब शांत होता है तो वह हर समस्या का उत्तर स्वयं देता है। ये बुद्ध की सबसे अद्भुत शिक्षा है। शांत मन एक दर्पण की तरह होता है जो हर चीज को साफ साफ दिखाता है। अंत में खतरे के समय अपने भीतर ये विश्वास रखें कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आप उससे बड़े हैं। बुद्ध कहते हैं मनुष्य की शक्ति तब प्रकट होती है जब वह खुद को परिस्थितियों से छोटा नहीं मानता। जब आप ये मान लेते हैं कि मैं इसे संभाल सकता हूं, तो आपकी आधी लड़ाई वहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि मन वही देखता है जिसे वह मानता है। और जैसे ही मन मान ले कि वह संकट से बड़ा है, संकट स्वयं कमजोर पड़ जाता है। इसलिए जब भी जीवन आपके सामने कोई बड़ा खतरा लाए, घबराएं नहीं, रुकिए, सांस लीजिए, देखिए, समझिए और अपने भीतर छिपी शक्ति से जुड़िए, क्योंकि शांत मन ही वो दीपक है जो सबसे अंधेरी रात में भी रास्ता दिखा सकता है। जब हम बुद्ध के उपदेशों की इस यात्रा में और गहराई तक उतरते हैं तो ये महसूस होता है कि खतरे का समय वास्तव में वो दर्पण है जिसमें हमारा असली स्वरूप दिखाई देता है। हमारी शक्तियां, हमारी कमजोरियां, हमारे भय, हमारा धैर्य और हमारा वास्तविक मन। बुद्ध कहते हैं कि जब खतरा आता है तो वो हमें तोड़ने नहीं आता, बल्कि हमें ये दिखाने आता है कि हम अब तक कहां अंधेरे में थे और कहां हमें प्रकाश की आवश्यकता है। इसलिए जब भी मन उलझता है, डरता है या भागना चाहता है, उस क्षण को दंड मत दीजिए, बल्कि उसे समझने का मौका दीजिए। खुद से पूछें, मैं क्यों डर रहा हूं? इस भय के पीछे कौन सा विचार छुपा है? क्या यह भय वास्तविक है या मेरी कल्पना का परिणाम है? जैसे ही आप अपने डर की जड़ तक जाते हैं, भय की पकड़ कमजोर होने लगती है। बुद्ध कहते हैं मन तभी शांत होता है जब वो अपने घावों को पहचान लेता है। और सच में हम उतना अपने भीतर झांकते ही नहीं जितना संकट हमें झांकने पर मजबूर करता है। खतरे का समय एक शिक्षक की तरह होता है, कठोर लेकिन सबसे ईमानदार। अब बात करते हैं उस अद्भुत शक्ति की जिसे बुद्ध समत्व कहते हैं। एक ऐसी अवस्था जहां व्यक्ति न तो अधिक उत्साहित होता है, न अधिक उदास, न अत्यधिक उम्मीदें रखता है, न अत्यधिक भय। समत्व का अर्थ है मन का संतुलित रहना, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। जब हम इस संतुलन को विकसित कर लेते हैं तो भय स्वतः ही कमजोर पड़ जाता है। यह संतुलन कैसे आएगा? बुद्ध कहते हैं जहां भी मन भागे उसे धीरे से वापस बुला लो। ये बुलाना धैर्य की मांग करता है, बार बार, दिन प्रतिदिन, क्षण प्रति क्षण। लेकिन जैसे जैसे मन इस अभ्यास का अभ्यस्त होने लगता है, उसकी स्थिरता बढ़ने लगती है। यही स्थिर मन संकट की सबसे बड़ी औषधि है। खतरे के समय मन को शांत रखने का एक और गहरा तरीका है संबंधों को समझना। हम अक्सर घबराहट में अपने आसपास के लोगों पर चिढ़ने लगते हैं, उन्हें दोष देने लगते हैं या उनसे दूर भागने लगते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि संकट के समय सबसे बड़ी जरूरत किसी एक सहारे की होती है। एक ऐसा इंसान जो आपकी बात सुने, आपके भाव समझे और आपको ये एहसास कराए कि आप अकेले नहीं हैं। जब मन डरता है वो तंग हो जाता है, लेकिन जब कोई हमारे साथ खड़ा होता है, मन फैलने लगता है, खुलने लगता है, सांस लेने लगता है। इसलिए बुद्ध का उपदेश है अच्छे मित्रों का साथ ही आधा धर्म है। इसका अर्थ यह है कि अच्छा संग ही मन को स्थिर करने का मार्ग बन जाता है। इसलिए संकट में खुद को अकेला ना करें। जो लोग आपका भला चाहते हैं उनके साथ कुछ समय बिताएं, उनसे बात करें, उनसे अपना डर साझा करें। भय साझा करते ही आधा हल्का हो जाता है। अब बात करते हैं मानसिक अनुशासन, वो शक्ति जिसे बुद्ध मन का राजा मानते हैं। जब खतरा सामने हो, मन अक्सर अनुशासनहीन हो जाता है। कभी भागता है, कभी चिल्लाता है, कभी रोता है, कभी आशंका में डूब जाता है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि हमने मन को अनुशासन सिखाया ही नहीं है।
बुद्ध कहते हैं कि मन एक बच्चे की तरह है, चंचल, भावुक और आसानी से डरने वाला। जैसे बच्चे को मार्गदर्शन, धैर्य और प्रेम चाहिए, वैसे ही मन को भी। यदि आप अपने मन से प्यार से कहें कि मैं हूं ना, घबराओ मत, तो मन शांत होने लगता है। यदि आप उसे कहें कि अभी केवल इस क्षण पर ध्यान दो, तो मन दिशा पकड़ लेता है। और यदि आप उसे कहें कि संकट आए हैं लेकिन वे गुजर जाएंगे, तो मन को आश्वासन मिल जाता है। यह मानसिक प्रशिक्षण कोई कठिन साधना नहीं है, बस अपने मन से मित्र की तरह बात करनी है। बुद्ध खतरे के समय एक और शक्तिशाली अभ्यास बताते हैं, धैर्य का अभिषेक। धैर्य का अर्थ सिर्फ इंतजार नहीं, धैर्य का अर्थ है सहजता से इंतजार। संकट में लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वे परिणाम तुरंत चाहते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं समाधान समय के साथ प्रकट होता है, घबराहट से नहीं। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, पानी को बादल बनने में समय लगता है, रात को सुबह बनने में समय लगता है, वैसे ही कठिनाई को भी हल में बदलने में समय लगता है। जब हम इस प्रक्रिया को स्वीकार लेते हैं तो मन सहज हो जाता है। खतरे के समय मन को शांत रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है आत्मविश्वास की लौ जलाना। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य के भीतर एक दिव्य शक्ति है, एक आंतरिक प्रकाश है जो संकट से कहीं अधिक प्रबल है। लेकिन यह प्रकाश तभी जलता है जब हम खुद पर विश्वास रखते हैं। संकट में लोग ये भूल जाते हैं कि उन्होंने पहले भी कठिन परिस्थितियों को संभाला है, पहले भी समस्याओं से उठ खड़े हुए हैं, पहले भी तूफानों से लड़कर आगे बढ़े हैं। इसलिए बुद्ध का उपदेश है, अपने बीते साहस को याद करो, वो तुम्हें नया साहस देगा। जब आप खुद को ये याद दिलाते हैं कि आप पहले भी जीत चुके हैं, तो मन में एक नई ऊर्जा जागती है, एक विश्वास जो कहता है मैं इस बार भी संभल जाऊंगा। एक और अद्भुत बात, खतरे के समय मन को शांत करने के लिए आभार का अभ्यास। लोग सोचते हैं कि संकट में आभार कैसे महसूस किया जाए, लेकिन बुद्ध कहते हैं जहां आभार है वहां भय टिक नहीं सकता, क्योंकि आभार मन को कमी से निकालकर समृद्धि में ले जाता है। जब आप खतरे के समय ये महसूस करते हैं मैं अभी भी जीवित हूं, मेरे पास अभी भी लोग हैं, मेरे पास अभी भी बुद्धि है, मेरे पास अभी भी अवसर हैं, तो मन में एक प्रकाश फैलने लगता है। यह प्रकाश इतने गहरे भय को भी कमजोर कर देता है कि आप खुद हैरान रह जाते हैं। और अंत में बुद्ध कहते हैं संकट तुम्हें नहीं हराता, तुम्हारा भ्रम तुम्हें हराता है। जब आप भ्रम को मिटा देते हैं, वो भ्रम कि आप कमजोर हैं, कि आप अकेले हैं, कि समाधान नहीं मिलेगा, तो संकट अपनी शक्ति खो देता है। इसलिए खतरे के समय अपने भीतर बार बार ये मंत्र दोहराएं, मैं शांत हूं, मैं जागरूक हूं, मैं संभल सकता हूं। ये सरल मंत्र आपके मन के भीतर एक स्थिरता पैदा करता है जो आपको किसी भी परिस्थिति में मजबूत बनाए रखती है। क्योंकि याद रखिए, शांत मन ही वो तलवार है जो किसी भी खतरे को काट सकती है, और वही ढाल है जो किसी भी कठिनाई से आपकी रक्षा कर सकती है। और इसी समझ को और गहरा करते हुए बुद्ध कहते हैं कि जब भी जीवन में कोई भयावह परिस्थिति सामने आती है तो हमारा मन दो अलग अलग दिशाओं में खिंचने लगता है। एक और डर होता है जो हमें भागने, छिपने और घबरा जाने के लिए मजबूर करता है, और दूसरी ओर होती है हमारी चेतना जो हमें शांत रहने, स्थिति को समझने और सही कदम उठाने का संकेत देती है। लेकिन अधिकतर लोग डर की दिशा में बह जाते हैं क्योंकि मन को शांत रखना अभ्यास मांगता है। बुद्ध समझाते हैं कि संकट के समय मन का अस्थिर होना स्वाभाविक है, पर उसे काबू में रखना एक कला है, और ये कला उसी व्यक्ति को आती है जो अपने भीतर की आवाज को सुनना सीख लेता है। जब खतरों से घिरा इंसान भीतर की शांति को खोज लेता है, तब बाहर का तूफान उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। बुद्ध एक उदाहरण देते हैं कि जैसे समुद्र की सतह पर लहरें उठती हैं, गिरती हैं, उफनती हैं, लेकिन समुद्र की गहराई हमेशा शांत रहती है। वैसे ही जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी उथल पुथल क्यों न मचाएं, मन की गहराई में शांति हमेशा मौजूद होती है। लेकिन इस शांति तक पहुंचने के लिए आपको अपनी सांसों पर ध्यान देना पड़ता है। बुद्ध कहते हैं कि सांस ही मन का सेतु है। जब सांसें स्थिर होती हैं तो मन अपने आप स्थिर हो जाता है। संकट के क्षणों में अगर आप बस 10 गहरी सांसें लेकर खुद को वर्तमान में वापस ले आएं, तो आपका मन तुरंत प्रतिक्रिया से निकलकर समझ और विवेक की अवस्था में लौट आता है। अक्सर डर भविष्य की कल्पनाओं से पैदा होता है। अगर ऐसा हुआ तो, अगर मैं हार गया तो, अगर मैं बच नहीं पाया तो।
लेकिन बुद्ध कहते हैं कि खतरा हमेशा वर्तमान में होता है और चिंता हमेशा भविष्य में। जो व्यक्ति वर्तमान में आ जाता है वो चिंता से मुक्त हो जाता है। बुद्ध एक कहानी सुनाते हैं एक युवा भिक्षुक की, जिसे एक रात जंगल में शेर की आवाज सुनाई दी। उसके साथियों ने उसे भागने को कहा, पर वो शांत खड़ा रहा और अपनी सांस पर ध्यान करता रहा। वो न भागा न घबराया, क्योंकि उसने बुद्ध का ये उपदेश याद कर लिया था कि डर परिस्थिति से नहीं बल्कि मन की कल्पनाओं से पैदा होता है। बाद में पता चला कि वो शेर नहीं बल्कि हवा में हिलती झाड़ियों की आवाज थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे 90% डर केवल कल्पना होते हैं, वास्तविकता नहीं। और बुद्ध कहते हैं, जब मन शांत हो जाता है तब सत्य स्पष्ट दिखाई देता है। खतरों के समय आपका मन जितना अधिक विचलित होगा उतनी ही गलतियां आप करेंगे, लेकिन जब आपका मन नियंत्रित, स्थिर और शांत होगा तब आप कठिन से कठिन स्थितियों में भी सही निर्णय ले पाएंगे। बुद्ध मन को स्थिर रखने के 2 सरल नियम बताते हैं। पहला, वास्तविकता को वही देखो जो वो है, न कि जैसी तुम डर के कारण उसे समझ रहे हो। और दूसरा, किसी भी स्थिति में प्रतिक्रिया देने से पहले मन को एक क्षण का विराम दो। यही विराम आपकी जिंदगी को किसी भी बड़े संकट से बचा सकता है। बुद्ध कहते हैं कि मन की शांति का सबसे बड़ा स्रोत है अनासक्ति। जब आप परिणामों के प्रति अत्यधिक जुड़ जाते हैं कि ये होना ही चाहिए, ये खोना नहीं चाहिए, तब छोटा सा खतरा भी आपको तोड़ देता है। लेकिन जब आप समझते हैं कि जीवन परिवर्तनशील है, हर स्थिति अस्थायी है और हर तूफान गुजर ही जाता है, तब आपका मन किसी भी परिस्थिति में ढहता नहीं। बुद्ध ये भी कहते हैं कि संकट के क्षणों में अपने विचारों को बदलना ही सबसे बड़ा शस्त्र है। अगर आप लगातार अपने आप से यही कहेंगे कि सब खत्म हो गया, अब मैं नहीं संभाल पाऊंगा, तो आपका मन उसी दिशा में चलता जाएगा। लेकिन अगर आप अपने आप से कहें कि यह स्थिति कठिन जरूर है लेकिन मैं इसे संभाल सकता हूं, तो पूरा शरीर, पूरा मन, आपका पूरा अस्तित्व उसी शक्ति के अनुसार काम करने लगता है। आप वही बन जाते हैं जो आप अपने आप से बार बार कहते हैं। बुद्ध बताते हैं कि खतरे के समय शांत मन रखने का मतलब यह नहीं है कि आप डर को पूरी तरह खत्म कर दें। इसका अर्थ है कि आप डर को अपने ऊपर हावी ना होने दें। वह डर मौजूद रहेगा, लेकिन आप उसके साथ बैठना सीखेंगे। आप उसे देखकर कहेंगे, मैं समझता हूं कि तुम मुझे बचाना चाहते हो, लेकिन मुझे सही सोचना भी जरूरी है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक शक्ति है। बुद्ध ये भी समझाते हैं कि संकट के समय हमें 3 बातों को तुरंत पकड़ लेना चाहिए। कौन सी चीज हमारे नियंत्रण में है, कौन सी नहीं है, और क्या चीज हम अभी कर सकते हैं। जब आप केवल उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो आपके नियंत्रण में है, तो मन हल्का हो जाता है। जब आप उन चीजों को छोड़ देते हैं जो आपके वश में नहीं, तो मन शांत हो जाता है। और जब आप सही समय पर सही कदम उठाते हैं, तो डर अपने आप समाप्त हो जाता है। खतरे के क्षणों में मन को शांत रखने का एक और तरीका है करुणा। बुद्ध कहते हैं कि जब आप डर के क्षणों में अपने भीतर करुणा को उत्पन्न करते हैं, अपने लिए, अपने आसपास की दुनिया के लिए, तो मन का कठोरपन टूट जाता है और भीतर एक गहरा संतुलन पैदा होता है। करुणा मन को थाम लेती है, जैसे तूफान के बीच कोई हाथ पकड़ ले। और अंत में बुद्ध का सबसे गहरा उपदेश, जब मन में तूफान उठे तो समझो कि तूफान गुजरने वाला है। जब मन शांत हो जाए तो समझो कि तूफान तुम्हें कुछ सिखा कर गया है। खतरे के समय मन को शांत रखना सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। ये वही कला है जो आपके विचारों को स्थिर करती है, आपके डर को कमजोर करती है और आपके साहस को मजबूत बनाती है। और इसी कला को सीखकर आप किसी भी कठिन परिस्थिति में खुद को संभाल सकते हैं, मजबूत बन सकते हैं और जीवन के हर तूफान का सामना बुद्ध की तरह स्थिर मन से कर सकते हैं। और अब इसी ज्ञान को और गहराई में ले जाते हुए बुद्ध कहते हैं कि मन को शांत रखना केवल बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रित करने का तरीका नहीं, बल्कि ये एक आंतरिक साधना है। एक ऐसी साधना जिसे हर व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में अपना सकता है। जब कोई खतरा अचानक सामने आता है, जैसे किसी प्रिय व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाए, किसी काम में बड़ा नुकसान हो जाए, रास्ते में कोई दुर्घटना दिख जाए या कोई अनपेक्षित समस्या आ जाए, तो मन तुरंत ही प्रतिक्रिया देता है। ये प्रतिक्रिया हमारे भीतर छिपे हुए डर, अनुभवों और आदतों का परिणाम होती है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि ठीक इसी प्रतिक्रिया के क्षण में हमारा असली चरित्र दिखाई देता है। जिसने अपने मन को साध लिया वो खतरे के बीच भी स्थिर खड़ा रहता है, जैसे पहाड़ तूफान के बीच भी अडिग खड़ा रहता है। ये स्थिरता जन्मजात नहीं होती, ये अभ्यास से आती है। बुद्ध के शिष्य पूछते थे,
भगवान, मन को इस स्तर तक कैसे ले जाएं कि वो परिस्थिति से ऊपर उठ जाए? बुद्ध कहते, मन उतना ही शांत रहता है जितना उसे आप शांत रहने की आदत डालते हैं। इसका अर्थ है कि संकट के समय मन को नियंत्रित करना तभी संभव है जब आप सामान्य दिनों में भी अपने मन पर काम करते हैं। अगर मन हमेशा भागता रहे, चिंता करता रहे, क्रोध में बहता रहे, तो खतरे के समय वो कैसे स्थिर रह सकता है? इसलिए बुद्ध ने 3 साधन बताए: ध्यान, जागरूकता और स्वीकार्यता। ध्यान मन को भीतर से स्थिर करता है, जागरूकता मन को वर्तमान में लाती है और स्वीकार्यता मन को भय से मुक्त करती है। जब आप खतरे के समय किसी भी स्थिति को जैसी है वैसे स्वीकार कर लेते हैं तो डर की आधी ताकत खत्म हो जाती है। संकट को स्वीकार करना हार मानना नहीं है, बल्कि स्थिति को स्पष्ट समझना है। बुद्ध कहते हैं कि संकट की जड़ अक्सर हमारी प्रतिरोध करने की आदत होती है। हम सोचते हैं, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, मुझे ही ये समस्या क्यों मिली, मैं स्थिति से बच क्यों नहीं पाया। लेकिन ये सवाल मन को और अस्थिर कर देते हैं। इसके विपरीत जब आप कहते हैं, हाँ ये परिस्थिति आई है, अब मुझे क्या करना चाहिए, तो मन तुरंत हल खोजने की दिशा में चल पड़ता है। बुद्ध समझाते हैं कि मन की शक्ति हमारी सोच से कहीं ज्यादा होती है, लेकिन डर के क्षणों में हम उस शक्ति को भूल जाते हैं। डर मन का प्राकृतिक हिस्सा है, लेकिन बुद्ध कहते हैं डर को देखकर भागो मत, उसे समझो। जब आप डर का विश्लेषण करते हैं, वह कहां से आया, कितना वास्तविक है, क्या यह मेरी कल्पना है, तो आप पाएंगे कि डर अक्सर हवा की तरह होता है, जो दिखाई नहीं देता पर महसूस होता है। पर अगर आप उसे पकड़ना चाहें तो वो पकड़ में नहीं आता। वास्तविक खतरे से लड़ना आसान है, कल्पना के खतरे से लड़ना कठिन है। इसलिए बुद्ध बार बार कहते हैं कि मन जो कहानी बनाता है वो वास्तविकता नहीं होती। संकट में शांत रहने का एक और तरीका है शरीर को स्थिर रखना। बुद्ध कहते हैं कि जब शरीर अनियंत्रित होकर हिलने लगे, पैर कांपें, हाथ डर से पसीज जाएं, सांसें टूटने लगें, तो मन और अस्थिर हो जाता है। पर जब आप अपने शरीर को स्थिर रखते हैं, पीठ सीधी, कंधे ढीले, आंखें नर्म, सांसें धीमी, तो मन तुरंत शांत होने लगता है। बुद्ध का ये उपदेश आज आधुनिक विज्ञान भी स्वीकार करता है कि शरीर का आसन सीधे सीधे मन की स्थिति को प्रभावित करता है। इसलिए किसी भी खतरनाक या कठिन स्थिति में अपने शरीर को स्थिर रखना मन को शांत रखने का पहला कदम होता है। बुद्ध ये भी कहते हैं कि संकट के समय मन को शांत रखने का एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है धीरे सोचो, जल्दी मत करो। ज्यादातर गलतियां तभी होती हैं जब मन घबराकर तुरंत प्रतिक्रिया देता है। लेकिन अगर आप एक क्षण का विराम लेते हैं, सिर्फ एक क्षण, तो मन के अंदर चल रही उथल पुथल कम हो जाती है और आप स्पष्ट रूप से देख पाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। ये एक क्षण का मौन आपके निर्णय को बचा सकता है, आपकी जान बचा सकता है और दूसरों की भी। इसी तरह बुद्ध सिखाते हैं कि संकट के समय हमें अपने भीतर भरोसा जगाना चाहिए। ये भरोसा कि मैं संभल सकता हूं, मैं सक्षम हूं, मैं इसे पार कर लूंगा। ये आत्मविश्वास कोई अहंकार नहीं, बल्कि वो विश्वास है जो इंसान को टूटने नहीं देता। जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं, तब चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मन एक अद्भुत शांति और शक्ति से भर जाता है। और अंत में बुद्ध कहते हैं कि खतरा आपको डराने नहीं आता, आपको जगाने आता है। हर संकट एक सीख लेकर आता है, एक चेतावनी, एक दिशा, एक अनुभव। जो व्यक्ति खतरे के समय अपने मन को शांत रखता है, वही उस सीख को पकड़ पाता है, वही उस अनुभव से आगे बढ़ता है, वही जीवन में मजबूत बनता है। चाहे रास्ता कितना भी अंधकार में क्यों ना हो, शांत मन हमेशा रोशनी देख सकता है। और यही बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश है, मन को शांत रखो, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, क्योंकि शांत मन ही वो दीपक है जो जीवन के हर अंधकार में आपका मार्गदर्शन करता है। तो मित्रों, खतरे के समय मन को शांत रखने की ये बुद्ध की अनमोल शिक्षा हमें याद दिलाती है कि असली शक्ति बाहर नहीं, हमारे भीतर ही छिपी होती है। यदि मन स्थिर है तो दुनिया का कोई तूफान हमें हिला नहीं सकता। जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए, बस एक क्षण रुकें, गहरी सांस लें और बुद्ध के इन उपदेशों को याद करें। आप देखेंगे कि समाधान अपने आप स्पष्ट होने लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। ऐसे ही और प्रेरणादायक विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें
और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर भी करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई सीख, नई प्रेरणा और नए विचारों के साथ। धन्यवाद।